और बिहार में राम जानकी मार्ग की परियोजना में 5000 करोड़ की लागत से हम 241 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रहे हैं। 2024 समाप्त होने के पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। मैं झूठी बात कभी नहीं करता। जो कहूँगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा, ये वचन देने के लिए मैं आपके पास आया कि मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को जो सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना है, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके हिंदुस्तान का एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनाना है, ये जो दोनों का संकल्प है उसका पूरा करने की हमारे विभाग की ओर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब तो मैं इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां ला रहा हूँ, स्कूटर ला रहा हूँ, उस इथेनॉल के पंप खुलेंगे और बिहार में मक्के से, ब्रोकन राइस से और इसके साथ शुगर मोलाइसिस से, BAV मोलाइसिस से, शुगर कैन जूस से इथेनॉल बनेगा और बिहार के किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और जवान लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भी सपना निश्चित रूप से पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है। भगवान महावीर का जैन सर्किट बना रहे हैं और राम जानकी का अयोध्या सर्किट भी बिहार में बन रहा है। बिहार इतिहास, संस्कृति और विरासत में ऐसा ऐतिहासिक प्रदेश है कि जिन्होंने पूरे विश्व को ऐसा संदेश दिया है कि पूरा विश्व बिहार से जिन जिन महानुभावों ने जो वैचारिक संदेश दिया है उसको पूरा विश्व भूल नहीं सकता, ऐसी ये पवित्र भूमि है। और इसीलिए राम जानकी मार्ग का हिस्सा जो बिहार के मीठा मोड़ नेपाल सीमा तक, अयोध्या से 436 किलोमीटर 2 लेन पे शोल्डर, अयोध्या से गोरखपुर के बरहलगंज तक 152 किलोमीटर, बरहलगंज से देवरिया तक मेरोना घाट 161 किलोमीटर और बिहार में राम जानकी मार्ग की परियोजना में 5000 करोड़ की लागत से हम 241 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रहे हैं। राम जानकी मार्ग में मेहरोना, सिवान, मशरक, चकिया, शिवर, सीतामढ़ी, बिड़ामोड़, नेपाल सीमा तक 4 लेन मार्ग का निर्माण का DPR भी बन रहा है। जल्दी इस काम का शुरुआत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सीमा से चंपारण से चकिया तक वो भी सड़क का निर्माण हो गया है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से शिवर से सीतामढ़ी जिले के बिट्टा मोड़ नेपाल सीमा तक ये भी काम 2022 तक पूरा हो जाएगा। बुद्ध सर्किट ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भी बोधगया, राजगीर, नालंदा, बिहार शरीफ से बख्तियारपुर, बख्तियारपुर से पटना और इसके साथ साथ पटना, वैशाली, रामपुर, खजुरिया, रामपुर, खजुरिया, कुशीनगर, कुशीनगर से गोरखपुर, गोरखपुर से सिद्धार्थनगर और सिद्धार्थनगर से श्रावस्ती तक और सिद्धार्थनगर से बस्ती, टांडा, टांडा से सारनाथ, वाराणसी और वाराणसी डोभी होकर बोध गया। ये भी 22,000 करोड़ का काम हम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि बिहार आने वाले इसमें काफ़ी बदल रहा है। मैं विशेष रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और भी मेरे पास बताने लायक बहुत कुछ है पर समय की कमी है और विश्वास आपको यह दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को जो सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना है, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके हिंदुस्तान का एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनाना है, ये जो दोनों का संकल्प है उसका पूरा करने की हमारे विभाग की ओर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2024 समाप्त होने के पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ, जो कहता हूँ, वो पत्रकार मित्रों को बोलता हूँ कि आप आपके डायरी में लिख लेना, क्योंकि मैं झूठी बात कभी नहीं करता। जो कहूँगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा, ये वचन देने के लिए मैं आपके पास आया। और बिहार की तस्वीर बदले और अभी तो इथेनॉल की भी शुरुआत होगी जो मेरा प्रिय विषय है। और अब तो मैं इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां ला रहा हूँ, स्कूटर ला रहा हूँ, उस इथेनॉल के पंप खुलेंगे और बिहार में मक्के से, ब्रोकन राइस से और इसके साथ शुगर मोलाइसिस से, BAV मोलाइसिस से, शुगर कैन जूस से इथेनॉल बनेगा और बिहार के किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और जवान लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भी सपना निश्चित रूप से पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ
नीतीश कुमार जी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद देता हूं। पार्लियामेंट में मेरे जो सहयोगी है, गिरिराज जी है, अश्विनी जी है, हमारे सभी प्रकार के मंत्री हैं, उन सबको भी जब जब भी ये बिहार में काम आता है, सांसदगण और आप सब एमएलए मंत्रीगण, इनका सहयोग मिलता है, उनके प्रति भी ऋणनिदेश व्यक्त करते हुए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जोर से बोलो भारत